Now, students, we discuss about types of matrices. तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन के बाद जो टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं इट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो अपने पास 15 टाइप का मैट्रिक्स होता है. तो उसमें से फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स, if in a given matrix we have only one row, then matrix is called row matrix. तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक और एक ही रो हो तो आप उस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स. तो इट मींस इफ वी हैव ओनली वन रो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. अब अगर आप देखें एग्जांपल, तो फर्स्ट ए 2 5, अगर आप देखें तो इसमें वन रो है और 1 2 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 2. एज अर्लियर हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट. सेकंड एग्जांपल, b इज इक्वल टू -4 9. अगर हम देखें अगेन वी हैव ओनली वन रो बट वी हैव 3 कॉलम्स 1 2 3. so that is why it is a row matrix and its order is 1 into 3. तो स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स बहुत सिंपल. क्या कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? रो मैट्रिक्स. तो ये तो हो गया हमारे पास पहला मैट्रिक्स. सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स. अब जैसा रो मैट्रिक्स वैसे ही कॉलम. इफ वी हैव ओनली वन कॉलम इन अ गिवन मैट्रिक्स, अगर हमारे पास किसी गिवन मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो फिर हम उसको क्या बोल रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2 9, ऑर्डर इज 2 into 1. अगर आप ध्यान दें इस बार रो तो 2 हो गई बट कॉलम इज ओनली 1. so that is why it is called column matrix. And in the second example we have 3 5 and -10. अगर आप ध्यान दें तो we have 3 rows but only one column, that is why it is a column matrix of order 3 into 1. अब इन दोनों ही एग्जांपल्स में अगर आप ध्यान दें तो जो रो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज की जगह हमेशा क्या आ रहा है? 1. और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह हमेशा क्या आ रहा है? 1. तो इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 1 into n. तो किसी भी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? 1 into n. जबकि ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ m into 1. तो आप देखें रो की जगह 1 है यहाँ पर, जबकि सेकंड में कॉलम की जगह 1 आएगा. तो ये हमारे पास हो गया पहला दो मैट्रिक्स. नाउ मैट्रिक्स नंबर 3, इट इज जीरो और नल मैट्रिक्स. तो जैसा इसके नाम से क्लियर है, जीरो. तो अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, क्या हो जाए? सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. तो अगर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं तो इस तरह से, इफ इन अ गिवन मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, if in a given matrix all the elements are zero, then matrix is called zero or null matrix. तभी आप मैट्रिक्स को क्या रीड कर रहे हैं? जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स इज गिवन बाय O. रिमेंबर, जीरो मैट्रिक्स इज गिवन बाय O. तो कोई भी जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं O से और साथ में उसका ऑर्डर लिख देते हैं. किस ऑर्डर का है? अब फॉर एग्जांपल पहला अगर आप देखें तो एग्जांपल नंबर 1, O मैंने क्या लिखा? 2 into 2. दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स विद 2 रो और 2 कॉलम. तो क्या आया? 0 0 0 0 एंड ऑर्डर इज 2 into 2. नंबर 2 हमने लिखा O 2 into 3. दैट मीन्स जीरो और नल मैट्रिक्स विद 2 रो एंड 3 कॉलम. तो आप देख सकते हैं 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं और ईच एंड एवरी एलिमेंट इज जीरो. तो दैट इज इट इज जीरो मैट्रिक्स. नंबर थर्ड एग्जांपल O 3 into 3. तो अगर आप देखेंगे 3 रो 3 कॉलम, 3 row 3 column and each and every element is zero. So that is why it is called zero or null matrix. तो ये तो हो गया मैट्रिक्स नंबर 3. Now number 4, very important, square matrix. If in a given matrix number of rows equal to number of column, ध्यान दें अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो देन matrix is called
square matrix. So if in a given matrix number of row is equal to number of column, then matrix is called square matrix. For example, A 2 5 minus 4 7. हम ध्यान दें तो we have 2 row and 2 column. So that is why it is square matrix of order 2 into 2 B. अगर अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो 3 row 3 columns, so it means it is a square matrix with order 3 into 3. तो ये तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट फोर्थ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. नो जैसा हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको हमेशा याद रखना है. देखो मैंने यहाँ पर दो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा जर्नल फॉर्म में. A11 A12 A21 A22, B A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. आप ध्यान देंगे तो एक मार्किंग किया है हमने. क्या है? लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ. ऐसे यहां पर भी हमने एक मार्क किया. तो ये जो मार्किंग है इट इज कॉल्ड डायगोनल. इट इज कॉल्ड डायगोनल. तो इसका मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल होता है. तो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी हैव ओनली वन डायगोनल. तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा याद रखना है कि हियर वी हैव ओनली वन डायगोनल. नंबर वन. नंबर टू, अब ध्यान दें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? A11 है, A22 है, A11 है, A22 है, A33 है. तो आपको मालूम है कि जनरल हम लोग रिप्रेजेंटेशन Aij लिखते हैं. तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स Aij बट I इज इक्वल टू J. आप देख सकते हैं जहां भी डायगोनल पे मार्किंग किया वहां I और J, जैसा पहला I की जगह 1 और J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 2. तो I और J कैसा आ रहा है? इक्वल. ऐसे यहां पर देखें I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 2 J इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 3 J इज इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास तो इंपॉर्टेंट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वी राइट Aij I इज इक्वल टू J. सिमिलरली जो बाकी बचे वो क्या हुए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. क्या हुए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. अब अगर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स Aij बट I इज नॉट इक्वल टू J. आप देख सकते हैं जो बचे हुए एलिमेंट हैं I की जगह 1 J की जगह 2, तो I इज नॉट इक्वल टू J. I की जगह 2 J की जगह 1, I इज नॉट इक्वल टू J. सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं A12 A13 A23 A21 A31 एंड A32. तो रिमेंबर in a square matrix we have only one diagonal. Number two, for diagonal elements we write Aij I is equal to J. For non-diagonal elements Aij is equal Aij I is not equal to J. और diagonal के लिए Aij I equal to J. तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स. अब नेक्स्ट मैट्रिक्स. नो अब तक हमने 4 टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया. अब नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स नंबर 5. इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अब नॉन डायगोनल जैसा हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के दिया था उसके अकॉर्डिंग जितने भी डायगोनल को छोड़ के एलिमेंट है वो सारे 0 हो जाए. इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. तभी आप मैट्रिक्स को क्या रीड कर रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 0 0 -5. अब अगर आप ध्यान दें ये डायगोनल और जो बाकी बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? 0. तो डायगोनल को अगर छोड़ दें तो सब जगह क्या दिख रहा है? 0. दैट इज व्हाई इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर सेकंड वन, अब डायगोनल को छोड़ दें तो आपको पता चलेगा, इसको इग्नोर कर दें तो बाकी सब जगह 0 यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0. तो दैट इज व्हाई इट इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स. तो किसी डायगोनल मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि वो स्क्वायर होगा, नंबर 1. नंबर 2 क्या होगा वहां पर?
कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। तो ये तो था हमारे पास। नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 5, मैट्रिक्स नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स। तो इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा? इफ इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए बट नॉट 0, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट नॉट 0, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो अब अगर आप ध्यान दें, मैंने पहले एग्जांपल क्या लिखा, आप ध्यान दें 5005। यहां पर अगर आप देखें डायगोनल को छोड़ दें तो सारे 0 हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स है। बट डायगोनल में दो एलिमेंट है 5 और 5, but these two are same, so that is why it is called scalar matrix. In the second matrix we have all the non-diagonal elements are 0 but diagonal elements are same, so 4 4 4, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है? 0, so that is why it is called scalar matrix. So scalar matrix is the special type of diagonal matrix in which all the diagonal elements are same but not 0। तो ये तो हमारे पास था मैट्रिक्स नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट वन, नो मैट्रिक्स नंबर 6 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें, सॉरी इट इज नंबर 7। तो सेवेंथ वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज गिवन बाय आई if in a diagonal matrix, diagonal matrix जो पीछे हमने बताया था आपको, if in a diagonal matrix all the diagonal elements are 1, अगर सारे diagonal element क्या हो जाए? 1, then matrix is called identity matrix। अभी हम मैट्रिक्स को क्या रीड कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट, स्केलर मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा था? all the diagonal elements are same but not 0। तो अगर आप ध्यान दें, वो सेम एलिमेंट अगर 1 1 1 हो गया तो इसका मतलब उसे हम लोग फिर स्केलर से निकाल के क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज गिवन बाय आई, और इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने जो नोटेशन लिया है इट इज कैपिटल लेटर आई। फर्स्ट एग्जांपल, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ऑर्डर है 2 into 2। अब भाई देखो आई तो आई है ना, अब ऑर्डर 2 के लिए भी आई लिख रहे हैं, ऑर्डर 3 into 3 के लिए भी आई लिख रहे हैं, तो हम लोग एक डिफरेंस रखने के लिए क्या करते हैं? आई के साथ उसका ऑर्डर लिख देते हैं, आई 2 into 2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स which has only 2 rows and 2 column। नेक्स्ट एग्जांपल, आई 3 into 3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स with 3 row and 3 columns। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा जीरो मैट्रिक्स को हमने ओ से बताया था, ऐसे आइडेंटिटी को हमने किससे बताया है? आई से। तो ये दो मैट्रिक्स का नोटेशन यूनिक है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। नल मैट्रिक्स इज गिवन बाय ओ and identity matrix is given by I। Number 8, upper triangular matrix। If in a matrix all the elements below the diagonal, और अब important कि अगर किसी in a square matrix, if in a square matrix all the elements below the diagonal are 0, then matrix is called upper triangular matrix। तो आप देखो यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है। ये रहा हमारा डायगोनल। अगर हम देखें तो डायगोनल, क्या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं? तो हम कहेंगे यस वी हैव ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0, so that is why it is called upper triangular matrix। फॉर सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें तो डायगोनल के नीचे अगेन वी हैव ऑल द एलिमेंट्स आर 0, that is why it is called upper triangular matrix। So if in a square matrix all the elements below the diagonal are 0, then matrix is called upper triangular matrix। अब नेक्स्ट 9th हमारे पास आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स नंबर 9 इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसा अपर ट्रायंगुलर था वैसे लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में क्या हुआ? ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। तो यहाँ पर क्या है? ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। तो इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0, above the diagonals are 0, then matrix is called lower triangular matrix। अब आप देख सकते हैं
a इज इक्वल टू 2 0 0 3 4 0 8 7 5। तो यहाँ पर डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, 0, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर अनदर हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर का क्या लिखा हमने, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नॉर्मली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है क्या, इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इफ फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 then matrix is called singular matrix. For example, A 2 5 6 15 order is 2 into 2. तो always remember singular होगा तो वो चेक करने से पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अब डिटर्मिनेंट के लिए देखें आप, ए मैंने सिंबल केस का यूज किया डिटर्मिनेंट, यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में मैंने क्या लिखा, ए। आफ्टर दैट मैट्रिसेस का ब्रैकेट हटा करके वर्टिकल लाइन 2 5 6 15। आपको मालूम है डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 15 minus 6 into 5 which is 30 minus 30, therefore determinant A is equal to 0, that is why A is singular matrix। तो ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 B 3 4 2 1 10 5 2 6 3 एक 3 into 3 ऑर्डर का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी, वापस ध्यान दें वर्टिकल लाइन के लिए हमने यहाँ पर बी नोट किया है, एंड इट इज 3 4 2 1 10 5 2 6 3। एज अर्लियर इन 11th स्टैंडर्ड जैसा हमने पढ़ा है कि एक्सपेंशन कहां से कर रहे हैं वो कंपलसरी नोट करना है। तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, R1 मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो से हमने एक्सपेंशन किया तो इट इज 3। फिर इसका माइनर लिखेंगे तो आपको मालूम है 3 का कॉलम और रो इग्नोर कर दो तो क्या रह जाएगा 10 5 6 3, 10 5 6 3। नेक्स्ट कौन सा साइन, माइनस, कौन सा नंबर आ रहा है फर्स्ट रो का 4, तो उसका कॉलम और रो छोड़ दिया जाए तो 1 5 2 3। अब नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, लेकिन साइन कौन सा, प्लस, 2 का कॉलम और रो इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 10 2 6, एक्सपेंशन किया। अब नेक्स्ट 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, माइनस 4 एज इट इज 1 3 जा 3 2 5 जा 10, प्लस 2 into 1 6 जा 6 2 10 जा 20। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे देन वी हैव 0, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट B इज 0, देयरफॉर B इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो था हमारे पास नेक्स्ट 10th मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या बताया, if in a square matrix their determinant value is 0 then matrix is called singular matrix। तो ये तो हो गया मैट्रिक्स नंबर 10। नेक्स्ट तो नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स नंबर 11 which is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हमने जैसा सिंगुलर के लिए क्या बोला था, if their determinant value is 0 then matrix is called singular, but if their determinant value is not 0 then matrix is called non-singular matrix। So it means its definition is written as if for any square matrix their determinant value is non-zero then matrix is called non-singular matrix। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो है तभी आप उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स A 2 5 4 8, एज यूजुअल आपको मालूम है डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने सॉल्व किया विच इज इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर मैट्रिक्स B वी हैव 3 4 -1 2 4 3 5 -2 -2, ऑर्डर इज 3 into 3। तो एज यूजुअल साइन ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट का है डिटरमिनेंट B इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट के अंदर हमने सारे एलिमेंट लिखे, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, आप एक्सपेंशन कर लेंगे एज यूजुअल जैसा मैंने पहले कहा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट इज 3, इसका साथ में माइनर लिखेंगे तो इसका कॉलम और रो इग्नोर कर दो 4 3 -2 -2।
नेक्स्ट साइन कौन सा, माइनस, वापस कॉलम और उस एलिमेंट का रो इग्नोर किया तो 2 3 5 माइनस 2, सेम साइन प्लस, लेकिन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, -1। अब इसका कॉलम और रो इग्नोर किया तो 2 4 5 माइनस 2। एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए एक्सपेंड किया, then we have 94 which is not equal to 0, therefore B is non singular matrix। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा मैट्रिक्स नंबर 11। तो ये आ गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स नंबर 12 which is transpose of matrix which is given by a t और a dash। तो हमारे पास नेक्स्ट 12th है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसके लिए नोटेशन ए के ऊपर टी या फिर मैट्रिक्स ए के ऊपर डैश का सिंबल मार्क करते हैं। अब उसमें क्या है डेफिनेशन, इफ ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, यानी कि कॉलम्स इनटू रोज। अगर किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में नोट कर दिया जाए, यानी इंटरचेंज, लेकिन ध्यान से either row right into column or column right into the row, then matrix is called transpose of a given matrix। for example A 2 3 5 4 8 10, अगर आप देखें 2 रो 3 कॉलम में लिखा गया। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं तो ए टी और ए डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट रो था 2 3 5, वो यहां पर आ गया फर्स्ट कॉलम में 2 3 5, second row is 4 8 10 which is convert into second column 4 8 10, यानी कि हमने रोज को कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा, तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल b is equal to 3 - 8 - 5 4 - 11 2 10 13 19, तो b ट्रांसपोज और b डैश, फर्स्ट रो इज 3 - 8 - 5 राइट इन first column 3 - 8 and -5, second row 4 - 11 2 which is written in second column 4 - 11 2, third row 10 13 19 written in third column 10 13 19, order is 3 into 3। तो ये हमारे पास आ गया। तो रो को आप कॉलम में या फिर उल्टा आप कर सकते हैं कि कॉलम को किस में लिखा जाए, रो में, तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब ये 13 symmetric matrix, if for any matrix A we have AT is equal to A, that means transpose of a given matrix is equal to the given matrix। remember मैंने क्या कहा, transpose of a given matrix is equal to given matrix, then matrix is called symmetric matrix। तो अगर किसी मैट्रिक्स के हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ध्यान रखना है। स्टेप्स टू राइट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ स्टेप्स, 3 स्टेप्स। नंबर 1, मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर। तो सबसे पहला, कभी भी अगर आप एग्जांपल लिख रहे हैं किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो नंबर 1 मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। नंबर 2, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि अगर आप डायगोनल को छोड़ दें तो जो उसके बचे हुए एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। For non-diagonal elements, aij is equal to aji, मतलब जैसा 1 2 तो वो 2 1 के इक्वल होगा, 2 3 तो 3 2 के इक्वल होगा। और थर्ड स्टेप इज राइट एनी एलिमेंट फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मतलब ये जैसा, तो वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके अपोजिट एलिमेंट हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा है, और खास बात ध्यान दें, ये डायगोनल अपोजिट एलिमेंट्स आर सेम। अगर इसका ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो क्या दिख रहा है, 2 5, जिसे मैंने कहा लिखा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या दिख रहा है, 5 3, जिसे कहा लिखा मैंने सेकंड कॉलम। तो देयर इज नो चेंज, अभी भी तो वही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो भी वही मैट्रिक्स आ रहा है, दैट इज व्हाई ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर सिमिलर सेकंड एग्जांपल बी 3 5 7 5 2 10 7 10 4। अब अगर आप ध्यान दें डायगोनल, ये हमारे पास अपोजिट देखो, 5 5 के इक्वल, 7 7 के इक्वल, 10 10 के इक्वल, यानी अपोजिट एलिमेंट्स आर सेम। तो अगर ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो 3 5 7 राइट इन फर्स्ट कॉलम 3 5 7,
second row right in second column 5 2 10, third row right in third column 7 10 4. अभी भी अगर आप देखें वही मैट्रिक्स रिटेन कर रहा है, वापस आ रहा है या फिर सेम आ रहा है, तो therefore B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, therefore B is symmetric matrix. अब ये हमारे पास 13 मैट्रिक्स हो जाने के बाद एक लास्ट हमने डिस्कस करना है which is skew symmetric matrix. Now we have last 14th matrix which is skew symmetric matrix. अब ये skew symmetric matrix क्या है हमारे पास? If for any square matrix A we have A transpose is equal to minus A, यानी कि जैसा पहला सिमेट्रिक में क्या रहा था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, लेकिन अब अगर मैं ट्रांसपोज लूं और वो किसके इक्वल आ जाए माइनस A के इक्वल, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब ये तो हो गया एक डेफिनेशन. अब स्टेप्स लिखना क्या है? स्टेप्स टू राइट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि हम कौन से स्टेप्स यूज करेंगे. नंबर 1, मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर, यानी जितने रो उतने कॉलम. नंबर 2, फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स aij इज इक्वल टू माइनस aji, यानी कि अपोजिट एलिमेंट्स ऑलवेज सेम. जहां पर नॉन डायगोनल यानी कि i इज नॉट इक्वल टू j, तो aij इज इक्वल टू माइनस aji होना चाहिए. फॉर डायगोनल एलिमेंट aij इज ऑलवेज 0, i इज इक्वल टू j. और डायगोनल जो आता है इस तरह से वो हमेशा क्या होना चाहिए 0. और डायगोनल के जो अपोजिट है वो कैसे होने चाहिए अपोजिट साइन में, यानी कि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस. अब अगर आप एग्जांपल देखें तो फर्स्ट a इज इक्वल टू 0 टू माइनस 2 0. देखिए ये डायगोनल अपोजिट एलिमेंट, आप ध्यान दें मैंने अपोजिट साइन के साथ लिखा है. अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, फर्स्ट रो 0 2 राइट इन फर्स्ट कॉलम 0 2, सेकंड रो माइनस 2 0 राइट इन सेकंड कॉलम माइनस 2 0. अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो बाहर माइनस. अब 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो वो तो 0. लेकिन ये माइनस 2 का क्या हो गया प्लस 2, और ये प्लस 2 का क्या हो गया माइनस 2, और फिर 0 ऑर्डर एज यूजुअल 2 into 2. तो अगर आप ध्यान दें इस माइनस को छोड़ दें तो ये पूरा a वापस आ रहा है, तो इसका मतलब a ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है माइनस a के इक्वल. तो देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमिलरली फॉर सेकंड एग्जांपल वापस ध्यान दो, आप देखें मैंने ऑर्डर 3 into 3 लिखा है. ये डायगोनल सब जगह 0, अपोजिट आर इन अपोजिट साइन, सेम तो है लेकिन साइन अपोजिट है. अब इसका ट्रांसपोज लिख रहे हैं, तो फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो राइट इन सेकंड कॉलम, थर्ड रो राइट इन थर्ड कॉलम. इफ वी टेक माइनस कॉमन देन ईच एंड एवरी एलिमेंट अल्टर देयर साइन, यानी जो भी साइन है वो बदल जाएंगे. तो 0 तो 0 ही रह जाएगा. 5 प्लस का क्या हो गया माइनस 5, माइनस का 4 प्लस 4 माइनस 5 5 0 एज इट इज माइनस 2 प्लस 2, 4 प्लस का था इधर क्या हो गया माइनस का 4, 2 प्लस का था इधर क्या हो गया माइनस 2, और ये 0. तो इसका मतलब वापस देखें माइनस को छोड़ दें तो b रिटेन कर रहा है, तो इसका मतलब b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस b, देयरफॉर b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये तो था हमारे पास 14 टाइप ऑफ मैट्रिसेस. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज अपने टेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे.